ये मूल विषय पर आए। अब देखिए, तो आप बहुत से लोग भाषण में बोलते हैं जिनको दंडवत प्रणाम बोलना चाहिए, उनका हम आपका अभिवादन करते हैं, तो वो उनका सम्मान हुआ, डिग्रेशन हुआ या कैसा हुआ, वो तो बोलने वाले ही समझते हैं। अभिवाद्य महामतिम, उनका अभिवादन किया, यानी एक प्रकार से मस्तक झुकाए बिना एक हाथ जोड़ के एक नमस्कार की जो क्रिया है, और उनका हम आपका बहुत आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। फिर क्योंकि वो पीठ पर आदि है, पुराण पीठ पर, तो एकदम प्रश्न नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में बताया, जो साधक विद्या का है, जो साधक ज्ञान का है, या कोई भी साधक है, उसको सबसे पहले प्रणिपत्य तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः उपदेश्यन्ति। जो तत्वदर्शी, जो ज्ञानी होते हैं, उनके पास जाके तुम पहले प्रणिपात करो, साष्टांग दंडवत प्रणाम करो, पीछे सब बात करो, और फिर हाथ जोड़ के बैठो विनम्रता के साथ, विवेक के साथ। और मैं बहुत जानता हूं वो अपना शौक किए बगैर, आप हो सकता है कि उससे भी ज्यादा जानते हो, लेकिन अगर आप नीचे बैठ के उनसे कुछ पूछना चाहते हो तो प्रणाम करके अपना बपका दिखाए बगैर विनम्रता से कहो कि महाराज या कोई भी व्यक्ति, हम इसको आपसे जानना चाहते हैं और हमारे वस्तु का आप समझा के संशय दूर कीजिए। और कहा परिसेवया, उनकी सेवा भी करनी चाहिए। खैर ये विषय दूसरा है। तो यहां शौनकादि ऋषि ने ये शिष्टाचार का अनुसरण किया। भाई सूत जी कुछ भी है, पौराणिक पीठ पर बैठे हैं व्यास, तो और हमेशा याद रहे, हमेशा जो देगा, एक आपको क्रिया बताता हूं। एक हाथ मेरा ऐसा है और एक हाथ ये देने वाला हाथ है, ये लेने वाला हाथ है। तो जो लेने वाला होगा ऐसे करके लाओ मुझे, तो कोई दे सकेगा क्या? ऐसा ही करना पड़ेगा। और देने वाले हाथ ऐसा करके दिया जाएगा, वो नहीं दे पाएगा, उसको ऐसा करना ही पड़ेगा। ये बहुत साफ बात है, देने वाला ऊपर होता है, लेने वाला नीचे होता है, याद है। इसलिए जो आचार्य गुरु की पीठादि पर बैठे हुए गुरुजन हैं, वो सेवकों के पास हाथ नहीं पसारते हैं, क्योंकि वो देने वाले लोग हैं। आपको आशीर्वाद और भगवान भक्ति देने वाले लोग हैं, वो आपके पास हाथ नहीं पसारेंगे। आप कुछ भी देंगे उनके चरण में रखेंगे, क्योंकि वो इसलिए रखेंगे कि महाराज हम कोई आपको देते नहीं हैं, जो भी भगवान कृपा करके प्रेरणा करके कोई भी पदार्थ में हम आपको अर्पण करते हैं, वे आपके चरणारविंद से बढ़कर नहीं, इसलिए आपके चरणारविंद सर्वोपरि है। हम जो देते हैं वो किससे भी तुच्छ है, फिर भी आप स्वीकार करें, ये भाव से चरणारविंद में रखते हैं। और ये भाव से रखा हुआ भाव ही भेंट कही जाती है, याद रखें। ये सब शिष्टाचार क्या है हमारे संस्कृति में, हम आपको बताते हैं। जो देने वाला होता है वो लेने वाला नहीं होता। हाथ पसार के बहुत, एक बार एक गिलास पड़े हुए थे, प्याले पड़े हुए थे, और एक सुराही पड़ी थी, उसमें एक कुंजा था, जग, उसमें दूध था और प्याले खाली थे। तो वो कहती है कि देखो तुम प्याले लोग कैसे होते हो, खाली खाली रहते हो, क्या है तुम्हारे प्यालों में, क्या क्या वैल्यू है, क्या क्या रखा है? देखो मैं तो दूध से भरी भरी रहती हूँ, मैं तो पानी से भरी भरी रहती हूँ। ये चर्चा चल रही थी दोनों के बीच में।
और कोई आके टेबल पर बैठ गया और वो सुराही वाला जग था और प्याले को लिया और प्याले को लेकर उसमें वो खाली करने लगा। तो प्याला से रहा नहीं गया, वो प्याला उसी समय बराबर मौके पर बोला कि सुराही देख, तू भले भरी भरी क्यों ना हो, लेकिन अभी तो तू मुझे झुक रही है। तीन दस्तों से कम नहीं है रुतबा अहले दौलत से, सुराही सर के खम होती है जब पैमाना आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? वो तो लेने वाला था, इस पर भी वो सुराही झुकी, क्योंकि वो लेने वाला था। वो प्याला गया नहीं कि मुझे दे, वो बैठा हुआ था। तो जो भरा हुआ आता है, कभी देने वाले को भी झुकना पड़ता है। जैसे गुरु के चरणों में देने वाले भी झुक के चरण में रखते हैं, फिर भी वो तो खाली खाली रहते हैं। क्योंकि ये बात तो यहाँ बहुत सुंदर बात ख्याल में आई कि सुत जी महाराज, शौनक जी विराजमान थे और उनका अभिवादन किया, आदर किया। आदर करो और कुछ प्राप्त करो, अनादर से तुम कुछ भी ना पाओगे। अनादर करके तुम ना तो पैसे पाओगे, अनादर करके न तुम परमेश्वर पाओगे, और अनादर करके ना तो तुम कुछ भी पाओगे। तब हमारे गुजरात के लोग बोलते हैं, अलिया बाप थे ने थोड़ू खवा तू से, बेटा थी ने खवाए। मैं तुम्हारा बाप हूं, मुझे दे दो। या तो कोई झापड़ मारे गया या धक्के मार के बाहर निकला। क्यों बापा, क्यों बाप जी, क्यों बापू जी, क्यों दादाजी? ये मस्का लगा के घुस गए तो जरूर मिल जाएगा। जो गुजराती में कहावत पड़ी कि बाप थी ने न खवाए, बेटा थी ने खवाए। यानी बाप बन के कुछ खाया नहीं जाता, बेटा बन के ही खाया जाता है। कहीं भी बेटा बन के खाने का मतलब क्या हुआ? और ये बात तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी तब जाके पता चला। महासती अनुसुईया के पास गए, अनुसुईया ने और मांग की, तुम विवस्त्र होकर हमको दान दो। अतिथि आए बिना दिए चले जाएं, ये बहुत अपराध है। और वो ब्राह्मण ये देवता लोग मेरे पास मांगने आए। तो अनुसुईया ने कहा, चलो विवस्त्र देके तुमसे मांगना चाहते हो, तुम्हारी बात मैं स्वीकार करती हूं। उन्होंने ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, आपके अपूर्व प्रताप से, और मैंने अगर सच्चे सत है मेरे में सतीत्व का, तो आप इसी समय छोटे 6 साल के बालक बन जाइए। देखते देखते ये 3 मूर्ति बालक बन गई, विवस्त्र होके दान दे दिया। मांगने गए थे तो बेटा बनना पड़ा अनुसुईया जी का, बालक बनना पड़ा। इन देवों को भी बनना पड़ा है ना? भगवान भी जब भक्त के पास कुछ मांगने जाते हैं तो बालक बनना पड़ता है। चतुर्भुज स्वरूप देवादिदेव के रूप में देवों के द्वारा कई बार स्तुति प्राप्त करके, दानवों के द्वारा स्तुति प्राप्त करके, नारायण विष्णु कृष्णंजन कितनी कितनी बात करी। और भैया जहां स्तुतियां होती हैं, बहुत सम्मान मिलता है, तो प्यार नहीं मिलता। याद रखो, जहां मान मिलेगा वहां प्यार नहीं होगा, और जहां प्यार होगा वहां मान कम होगा। सच बात है कि नहीं? प्यार पाना है तो मान प्राप्त करने का आग्रह छोड़ दो, और मान पाना है तो प्यार का आग्रह मत रखो। 2 बात एक साथ में नहीं होती है। तो वो परब्रह्म परमात्मा को हुआ कि मैं कितने अवतार लिए और नहीं लिए, देवा मुझे सब लोग स्तुति करते रहते हैं। क्या व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव?
प्रेम क्या तत्व है? लक्ष्मी जी ने कहा महाराज आप खूब खुद ही प्रेम तत्व हैं। भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी तुमने वो मैं प्रेम तत्व हूं, लेकिन मैं जो प्रेम तत्व का अनुभव तुमने कभी किया? तो लक्ष्मी ने सत्य बोला, देव स्वप्न में भी नहीं किया, स्वप्न में भी नहीं किया। जो तुमने नहीं किया तो तुमसे मैंने भी नहीं किया। समझ गए? एक बड़े अमीर ने, एक बड़े राजा ने एक अमीर और राजा की कन्या को लाके अमीरानी या राज रानी बना दी। बहुत दास दासियां रख दी, बड़े वैभव रख दिए, कितने हजारों लाखों करोड़ रुपए की जोहरात से उसको मर दी, कितनी लाखों लाखों रुपए की एक साड़ी पहना दी, ठाट बाट कर दिया जो किसका नहीं था। अब इन गहनों से लदी, इन ठाट बाट में रही और खम्मा खम्मा ही शब्द सुनती रही। वो भला पति की चरण सेवा का उनको अवसर कब मिलेगा? उनको अपने पति को गर्म गर्म चपाती बना के खिलाने का अवसर कब मिलेगा? है? गर्म गर्म भोजन देने का समय कब मिलेगा? दो प्यार भरी बातें कहने का या सुनने का समय कब मिलेगा? और उधर पति भी पूरे दिन आज ये मीटिंग, आज वो मीटिंग, वो मीटिंग ने, वो भी बस वो कहते हैं न तुमको हमसे मिलने की फुर्सत और हम भी अपने कामों से कब खाली। चलो हो चुका मिलना, न तुम खाली न हम खाली। मजे की बात तो ये है, ये लौकिक शेर बहुत आश्चर्य है, यानी विश्व का नौवां जो भी आश्चर्य कहो, ये केवल लक्ष्मी नारायण में चला गया है। लक्ष्मी जी को विष्णु के प्यार करने में फुर्सत नहीं और विष्णु और भगवान को लक्ष्मी जी को प्यार करने की फुर्सत नहीं, और दोनों पास में रहकर भी रहती हूँ, सोती हूँ, पिता के भवन, पिता गोद और पति साथ। ये किसी ने उत्तर प्रदेश के एक बड़े संत ने लिखा है, लक्ष्मी जी कहती हैं कि देखो बहुत बढ़िया, जो कभी न बन सके ऐसी बात है, मैं अपने मैके में रह के ससुराल में रहती हूँ। कोई से कभी बनता है? मैके में रह के ससुराल में रहती हूँ। ये तो होता है कि मैके में रहती हूँ और पति को भी मेरे यहाँ रखती हूँ, तो घर जमाई बना लिया, वो बात दूसरी है। पर ये तो अनूठी बात हुई कि मैके में रहकर भी ससुराल में रहती हूँ, तो वो तो केवल लक्ष्मी जी कर सकती है। आज की नारी में, वो मनुष्य में वो नहीं, क्योंकि रहती हूं पिता के भवन, पिता गोद पति साथ। मैं पिता के भवन रहती हूं और पिता के गोदी में रहती हूं, और वो भी पति के साथ रहती हूं। अब बताइए क्या है? क्षीर सागर से उत्पन्न लक्ष्मी जी, अमरकोश में क्या? क्षीर सागर कन्यका लक्ष्मी पद्मालया पद्मा कमला श्री हरि प्रिया भार्गवी लोक जननी क्षीर सागर कन्यका। क्यों शास्त्री जी? अब तो व्याकरणाचार्य। हम बहुत छोटे थे, 8 साल के थे, तब की शोक हमको याद, अमरकोश। ऐसे कोई पंडित जी हमको पढ़ाते थे। तो क्षीर सागर कन्यका लक्ष्मी जी क्षीर सागर से पैदा हुई, तो कि तो मेरा मैका हुआ, क्षीर सागर में रहती हूँ। और शेष नारायण तो घर है, तो क्षीर सागर तो लक्ष्मी जी का मैका हुआ, लेकिन शेषनाग पर जो भगवान रहते हैं वो ससुराल नहीं हुआ। शेषनाग का घर कौन का हुआ? कौन का निवास था? हुआ भगवान का हुआ। तो मैके में मैं ससुराल में रहती हूँ, मैके में रहकर भी ससुराल में रहती हूँ, और पिता की गोद में बैठ के पति के साथ सोती हूँ। देखो कितनी अनूठी बात है।
ये जो कोई संत ने लिखी, गजब लिखी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सोती हूं पित के भवन, पिता गोद पति साथ। तो कितनी सुंदर बात आई कि ये जो हमारे भगवान ने विचार किया कब मैं खुद प्रेम हूं और मैं प्रेम तो प्रेम का अनुभव नहीं कर सकता हूं, तो कोई भक्त के प्रेम लक्षणा भक्ति वाले भक्त के द्वारा ही मैं कर सकता हूं, तो अब मुझे प्रेम को पाना है। भगवान ने देखा प्रेम कहाँ है, लौकिक में, देवों में कोई प्रेम देखा नहीं, दानव में तो स्वप्न में विचार होता ही नहीं है, वो तो दानव है। हाँ, मानवों में कहीं कहीं प्रेम दिखता है, और वो जो सच्चे भक्त हैं उनमें तो बहुत दिखता है। भगवान ने ढूंढा, भगवान ने देखा मैंने पुरुष प्रकट किए, मैंने स्त्रियां प्रकट की, सर्जन तो मेरा है, लेकिन मेरा यह सर्जन कुछ अनूठा मुझे लगा। भगवान ने जाके झांका, देखा, ढूंढा, कहा स्त्री का सर्जन ये पुरुष से कुछ अच्छा लगा। देखो बहनों, भगवान आपकी प्रशंसा करते हैं। इन पुरुषों में प्रेम तो दिखावे का होता है, और इन स्त्रियों में जो भी है वो अधिक में सच्चा होता है, और उनके हृदय में प्रेम सहज है, और पुरुष में वो पैदा किया जाता है। तो चलो स्त्रियों में भी ढूंढे। एक स्त्री पत्नी थी, प्रेमिका थी, बहन थी, पुत्री थी, और एक मां भी थी। भगवान ने इन सबको भी टटोला तो परमात्मा को अपने स्त्री सर्जन में भी जो एक रिश्ता परमात्मा ने जगत के जीवों के लिए बनाया और जिसका नाम दिया माता, मां, उसमें इस सर्जन की पराकाष्ठा सुंदरता में देखी। स्त्री सर्जन में भी मातृत्व जो आपने प्रकट किया, स्त्री को बनाया, भगवान कहते हैं, भगवान नाच पड़े, आहा मैंने इस ऐसी सुंदर स्त्री, उसमें माता जैसी वस्तु बनाई, मैं धन्य हो गया। वो कहते हैं मैंने बहुत अच्छी वस्तु बनाई, ऐसा संतोष हुआ। हाँ, अगर ये सच्चे प्रेम की प्राप्ति कहीं भी हो सकती है, जो मुझे चाहिए तो मां से होगी। अब मां से अगर प्राप्त प्रेम करना है तो फिर देखा चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म, श्री साई, लक्ष्मी जी, वैकुंठ का वैभव, गोलोक का वैभव, अरे अरे ये तो बात जमेगी नहीं। चलो दो हाथ वाले छोटे नन्हे मुन्ने कन्हैया बन जाना पड़ेगा। तो यशोदा मैया नाम की एक स्त्री समस्त जगत की स्त्रियों की मातृशक्ति की सबसे बड़ी प्रतिनिधि थी, ऐसी यशोदा को चुना, और भगवान परब्रह्म परमात्मा के भी छोटे बालक बन गए और मांगने आए कि मां मुझे प्यार दे। और वो यशोदा मैया ने क्या प्यार लुटाया, क्या दिया, भर भर के कन्हैया बन के कृष्ण ने, परमात्मा ने लिया। न माता यशोदा, स्त्री यशोदा ने प्यार देते हुए थकी, और न प्रेमार्णव कृष्ण माता यशोदा के द्वारा प्रेम लेते हुए भी संतुष्ट हुए। लाओ और लाओ और लाओ मां, और लाओ मां। इतनी भूख लग गई प्रभु को प्रेम की, स्वयं प्रेम रूप होकर भी प्रेम के भूखे बने परमात्मा, और बालक बनना पड़ा, क्योंकि लाना है, छोटा बनना पड़ा। समझे आप? बनोगे छोटे तो पाओगे, अगर बड़े बन के रहोगे तो देना ही पड़ेगा, और छोटे बन जाओगे तो मिल जाएगा सब। तो बाप बन के खाया जाता नहीं, बेटा बन के खाया जाता है। वो बात भगवान ने भी स्वीकार कर ली, तब जाके इतने माखन खाया। समझे? अब देखिए वो द्वारिकाधीश बन के चक्र सदर्शनधारी बन गए। देखिए वो रूप में कभी भगवान ने किसी के हाथ पसारा, कोई प्रेम देने गया? बताइए। तब तो वो द्वारिका की उन वाटिका में, भवन के पीछे बगीचे में
एकांत में कह देते मुझे अकेले जरा बैठने देना, रुक्मिणी आदि पटरानियों को भी बोल देते कृपा करके कोई भी मत आना, और वहां पर किसी को भी नहीं दिखाते हुए वो वेणु को निकालकर अधरोष्ट पे रख के बाबा नंद, मैया यशोदा, रानी राधा, गोपीजन, ग्वाल बाल, गैया और ब्रज के उन गुल्म लता औषधि और यमुना जी का प्रवाह सबको एक साथ याद करके अपने कमल नयनों में प्रेम के अश्रुओं से भरे आप जो अपने हृदय कमल में भीतर की गहराई से जो वेणु का नाद करते थे, वो नाद तो आपने व्रज में भी नहीं किया, वो अनूठा था। वो सुरावलियों में क्या भीतर का एक दर्द था, कोई नहीं महसूस कर सकता। देखिए ये क्या प्रेम चीज है। इसलिए भैया ये बात शौनक जी बहुत सुंदरतः समझ चुके थे, जान गए थे और जान के अनुभूत भी हो गए थे, और इसलिए अभिवादन करके जो अभिवादन करके विनती की तो सुखदेव जी महाराज ने शौनक जी को एक ही शब्द में अभिवादित किया। अभिवादन किया शौनक ने सुत का, लेकिन शुक ने किया अभिवादन शौनक का। क्या किया? कथामृत रसास्वाद, कथा रूपी अमृत के रसास्वाद करने में कुशल। यहां इसकी बात क्या थी? सुत जी को अभिवादन करना जिस ढंग से, यही कथामृत रसास्वाद कुशलता का आदि भौतिक रूप है। ख्याल में कौन सा आदिभौतिक था कि मुझे प्राप्त करना है, और कथा में रसायन करके और कुशलता पूर्वक कथा श्रवण करते करते उन कथाओं के लीलाओं में जो भीतर से बाहर से तन्मय होकर उन लीलाओं का रसास्वादन भीतर भीतर जो कर सकता है, वही कथामृत रसास्वाद कुशल है। ख्याल में आया? शौनक जी ने प्रश्न किया, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। अभिवादन क्रिया सोते किया, परंतु अभिवादन शब्द के सुमनों से भी किया। हे सुत जी महाराज, आपका जो ज्ञान है, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला, जैसे कि करोड़ों सूर्य उदित होकर न कि केवल पृथ्वी के 14 ब्रह्मांडों के अंधकार को जिस प्रकार नष्ट कर देते हैं, इसी प्रकार गहराई से जो अंधकार है सृष्टि के, उन सब का अज्ञान अंधकार को दूर करने में सक्षम आपका वो पवित्र ज्ञान है। वो ज्ञान जो आपको स्वयं ज्ञान मूर्ति, ज्ञानावतार वेद व्यास और सुखदेव जी से प्राप्त हुआ है? और वो जो सुखदेव जी महाराज ने जो वचनामृत किए, उसका सार, यहां सार का मतलब संक्षेप नहीं हो, ध्यान में रखना। सार शब्द का प्रयोग भाई उसका शॉर्ट में कह दिए, वो सार कह दीजिए, वो अर्थ में नहीं। सार के प्रयोग अलग अलग विषय होते हैं। जैसे दूध का सार, दही का, छाछ का सार क्या है? मक्खन।
यानी जो पदार्थ हैं, जो वस्तु है, उसका जो तत्व, मक्खन, ऐसा जो सार रूप जो भागवत की कथा है, जो वेदों का सार है। सुखदेव जी महाराज ने कितनी बात की होगी, कितने वचनामृत किए होंगे, उसमें श्रीमद् भागवत ही सार है, तत्व है, मक्खन है। और वो हमको आप एज इट इज वही प्रकार हमको कृपा करके सुनाइए और हमारे कर्ण का रसायन कीजिए। एक एक शब्द का प्रयोग इतना सुंदर है। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै ही क्रियते कथम। महाराज, हम चाहे बड़े इतने बड़े ऋषि मुनि हो, योगी हो, महान तपस्वी क्यों ना हो, बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन हम वैष्णव हैं। खैर हमारी बात छोड़ो, लेकिन बहुत से ऐसे वैष्णव हैं, उन वैष्णवों में माया और मोह का निरसन कैसे हो? क्योंकि कलयुग में देखते हैं कि वैष्णव भी भक्त बन के भी माया में पड़ गए हैं और मोह में मोहांध हो गए हैं। और जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ही प्रमुख हैं या प्रिय है, और जिससे भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्राप्त होता है, ऐसा विवेक हमारे सब में कैसे बढ़े, ये कृपा करके वो भी हमको समझाइए। क्योंकि यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरसंगता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। यह घोरे कलौ प्रायः, ये घोर कलिकाल में प्रायः जीवों में आसुरता बहुत व्याप्त हो गई। आसुरी भाव वाले, आसुरावेश जीव हो गए हैं, और क्लेश नाम के तत्व ने इतना बड़ा प्रचंड आक्रमण किया है। तो ऐसे क्लेशाक्रांत कली कल्मषों से काले हृदय जिनके बन गए हैं, उनको शुद्ध करने के लिए आप कोई उपाय हमें दिखाइए। ऐसे कितने सुंदर प्रश्न महामना श्री शौनक जी ने इतने सुंदर सुंदर इन महात्म्य में कहा। सचमुच प्रिय श्रोतृगण, शौनक जी की जिज्ञासा और सुत जी के द्वारा किया हुआ पोषण श्रीमद् भागवत के महात्म्य के, पद्म पुराण के महात्म्य में प्रथम और द्वितीय अध्याय में जो वर्णित है, वो जैसे भागवत कथा 7 दिन आप सुनते हो, ऐसे 6-6 घंटे आप केवल 6 अध्याय का महात्म्य की भी कथा एक बार सुनो, तब बहुत आज के जीवन में, आज की स्थिति में मनुष्य का क्या कर्तव्य है, आत्मदर्शन निश्चित होगा। आज शौनक जी इतने प्रश्न करते हैं। महात्म्य का भगवत कृपा से आज प्रारंभ हुआ, और अभी रात भर श्री शौनक जी को ये सब जिज्ञासा व्यक्त करने दीजिए। सुत जी भी उनके जवाब रात भर देते रहेंगे। और क्या प्रश्न पूछा, क्या रात भर जवाब दिया। अब वो सार का मतलब वो माखन वाली बात नहीं, पर उनका संक्षेप, वो हमारे विष्णु रूप व्यास प्रसादिष्ठित सुख स्वरूप श्री मदन लाल जी शास्त्री जी महाराज आपको प्रातः काल सार रूप में श्रवण कराएंगे। और कल श्री महाप्रभु जी कृपा करके हमारे मुख से हमको और आपको सबको श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का प्रथम श्लोक का आरंभ कल प्रातः से होगा। आज महात्म्य की कथा और उद्घाटन समारंभ संपन्न हुआ। सार रूप कल कहा जाएगा और विधिवत श्रीमद् भागवत की कथा का कल प्रारंभ होगा। यूँ तो आज ही प्रारंभ माना जाता है, आज महात्म्य के रूप में है। और इस प्रकार विस्तार श्री महाप्रभु जी हमारे मुख से करवाएंगे। और
विषयों का जो कथनीय विषय विस्तार पूर्वक श्री महाप्रभु जी करवाएंगे और जो एक एक अध्याय की कथा निश्चित रूप से होनी चाहिए, वो सिद्धांत है। तो वो क्रम की पूर्ति संक्षेपेण जो भी अवशिष्ट रहेगा वो भी आपको सवक्ता के रूप में श्रवण करने में आएगा। परंतु सिद्धांत का विस्तार श्री महाप्रभु जी निश्चित रूप से दो प्रकार के सार होंगे। ये कथामृत सार, ये सार और दो सार दोनों में रहेगा। बोलो सुखदेव जी महाराज श्री वल्लभा हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि नारायण नारायण हरि हरि, हरि नारायण नारायण हरि हरि। नारायण